हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इंजीनियरिंग आईक्यू के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, यूपी पीसीएल टीजी 2 का जो हम लोगों ने सर्वे किया था 2 दिन पहले, वो सर्वे दोस्तों यहाँ पर फाइनली कंप्लीट हो गया है। सभी शिफ्ट का एनालिसिस भी हो गया है और नॉर्मलाइजेशन भी मैंने निकाल दिया है सभी शिफ्ट का। तो ये दोस्तों यूपी पीसीएल टीजी 2 की जो फाइनल कट ऑफ बनने वाली है, आपके दिए हुए डाटा के हिसाब से जो मैंने पूरा एनालिसिस किया है उसके आधार पर बनाई गई है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सारे शिफ्ट का। ये आप लोगों का 19 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट है, 19 मार्च सेकंड शिफ्ट का है, ये आपका 20 मार्च फर्स्ट शिफ्ट है, 20 मार्च सेकंड शिफ्ट, 27 मार्च का दोस्तों मैंने मर्ज कर दिया था क्योंकि दोनों पेपर लगभग समान थे, और 28 मार्च का भी मैंने मर्ज कर दिया था क्योंकि लगभग पेपर समान था। तो यहाँ पर दोस्तों फाइनली ये सर्वे कंप्लीट हो गया है और पूरा एनालिसिस यहाँ पर दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर कर देते हैं। दूसरा दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस जो पूरा होता है वो वीडियो मैंने सुबह बना दिया था। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड, क्योंकि मैंने यहाँ पर आप लोगों को डायरेक्ट करके दिखाया है। अगर आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन का पूरा प्रोसेस समझना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, पूरा देखते हैं हम लोग अपना पूरा प्रोसेस क्या है। तो यूपी पीसीएल टीजी 2 जिसका सर्वे दोस्तों खत्म हो गया है, और इसमें दोस्तों 28 मार्च को 1200 लोगों ने भाग भाग लिया है, 27 मार्च को 1000 लोगों ने, 20 मार्च को 862 लोगों ने, फर्स्ट शिफ्ट में 468 लोगों ने, 19 मार्च के सेकंड शिफ्ट में 242 और फर्स्ट शिफ्ट में 140 लोगों ने भाग लिया है। इतने लोगों का दोस्तों यहाँ पर डाटा मिला है। इस डाटा के आधार पर हम लोग बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों, सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है। लिख लीजिए गाइज, अभी आप लोग अपने नॉर्मलाइजेशन नंबर खुद से निकालेंगे। क्या निकालेंगे? खुद से। और जितना नॉर्मलाइजेशन नंबर आपका आएगा ना दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, आपको आपके पेपर की कसम है। आप लोग अपने नॉर्मलाइजेशन निकालने के बाद कितने नंबर आए हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपके रॉ मार्क्स इतने थे, इतने नंबर बढ़ के नॉर्मलाइजेशन में इतने नंबर आपके हो गए हैं। तो दोनों चीज़ जरूर लिखिएगा दोस्तों। मैंने बहुत मेहनत की, आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत मजा आएगा। मतलब आपको अंदर से एक फीलिंग आएगी कि यार नॉर्मलाइजेशन के बारे में मैं भी समझ पाया। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 28 तारीख और 27 तारीख मैंने मर्ज कर दिया था। तो यहाँ पर जो एवरेज देखिए, जो मैंने डाटा भी आपको दिखाया था पहले सभी का, आप लोग देख लीजिएगा चैनल में जाके, कम्युनिटी पोस्ट है वहाँ पर मैंने डाल रखा था कि किस शिफ्ट में कितने नंबर आए हैं। आप लोगों ने वोट किया था उसमें, उसके आधार पर एवरेज मार्क्स जो निकाला है मैंने कि एवरेज कितना आ रहा है। तो 28 तारीख की दोनों शिफ्ट का मिला के एवरेज 118 नंबर बन रहा है, 27 तारीख को 120 नंबर मिल रहा है, 20 की सेकंड शिफ्ट का एवरेज 101 है, 20 की फर्स्ट शिफ्ट का एवरेज जो है 102 है, और 19 तारीख की दोनों शिफ्ट का एवरेज दोस्तों 103 आ रहा है। कितना? 103 आ रहा है। तो यहाँ पर आप लोग एक चीज देखेंगे, एक चीज ये देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कि 120 नंबर 27 तारीख की शिफ्ट से बन रहा है, यानी कि दोस्तों सबसे इजी शिफ्ट दिए गए डाटा के हिसाब से 27 तारीख की यहाँ पर मिली है। और सबसे कठिन जो शिफ्ट है दोस्तों 20 तारीख की सेकंड शिफ्ट, जिसका एवरेज 101 आ रहा है। तो सबसे कठिन शिफ्ट यही होने वाली है। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा बहुत डाटा इधर उधर हो सकता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कितने ज़्यादा लोगों ने पेपर दिया था, उसके हिसाब से दूसरा थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। लेकिन आपने अगर डाटा एकदम करेक्ट दिया है तो आपको इन्फॉर्मेशन भी उसी के आधार पर करेक्ट मिलेगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग S2 देख रहे हैं, S1 देख रहे हैं। ये दोस्तों होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। S2 क्या होता है? जो बेस शिफ्ट लिया है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है, और जिस शिफ्ट का और नॉर्मलाइजेशन निकाल रहे हैं ये S1 उसके शिफ्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने सभी शिफ्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दिया है। ये कैसे निकलता है? आपको नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस वाला वीडियो दोपहर को आया था उसमें पूरा मैंने बताया है, आप लोग वहां से जाके समझ लीजिएगा कैसे निकलता है। तो यहाँ पर 28 तारीख की शिफ्ट की बात करते हैं, दोनों शिफ्ट को मिलाकर तो 15.87 डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन है, 27 का 15 है, 20 तारीख का सेकेंड शिफ्ट का है, ये फर्स्ट शिफ्ट का है, ये 19 के सेकेंड और 19 का फर्स्ट शिफ्ट का है। इसका दोस्तों यूज होने वाला है, आप लोग यूज करने वाले हैं इस फॉर्मूला पर। आप अपने मार्क्स, रॉ मार्क्स के हिसाब से आप अपना नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपको निकालना है और कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि रॉ मार्क्स इतने थे, आपको नॉर्मलाइजेशन में इतने नंबर मिले हैं, और टोटल इतने नंबर आपके हो गए हैं। जरूर बताना है, आपको कसम है पेपर की। बेस शिफ्ट हमने किसको मान लिया दोस्तों यहाँ पर? 20 मार्च। क्यों माना है? क्योंकि सबसे ज़्यादा दोस्तों इसी में नंबर आ रहे हैं एवरेज। तो फर्स्ट एंड सेकंड कोई भी दोनों जो भी हैं कोई भी लगभग बराबर थी। 2 या 3 नंबर का फर्क देखने को मिलेगा, वो दोस्तों जब बारीक एक तरह से एनालिसिस करता है यूपी पीसीएल रिजल्ट जारी करने से पहले वही निकाल सकता है। तो सेम 28 की भी आपस में लगभग डाटा जो है प्राप्त हुआ है, उसके हिसाब से
बराबर है, तो 27 की जो शिफ्ट है वही सबसे सरल मानी जाएगी। इस शिफ्ट में दोनों में से एक शिफ्ट ऐसी होगी 27 तारीख की जिसके आपको एक भी नंबर बढ़ते हुए नहीं दिखाई पड़ेंगे। आगे यहाँ पर बात करते हैं हम 28 मार्च के लिए बात करते हैं। अब देखो फॉर्मूला में यहाँ पर S2 अपन S1 निकाल रहा हूँ, तो S2 क्या है दोस्तों, ये 27 तारीख की शिफ्ट का है जिसको हमने बेस मान लिया। तो सभी शिफ्ट के नॉर्मलाइजेशन के लिए आपको S2 में 27 तारीख वाला ही स्टैंडर्ड डेविएशन रखना है जो कि 15 है। अब यहाँ पर 28 मार्च का हम नॉर्मलाइजेशन निकाल रहे हैं, तो S1 में क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन आपका निकलेगा 20 तारीख वाला। अब इसको जब भाग देंगे तो ये आ गया S2 अपन S1 का मान कितना आ गया, 0.94 आ गया। अब दोस्तों जितने लोग 28 मार्च का पेपर दिए हैं जिसके रॉ मार्क्स लगभग पता चल गए हैं आपके निगेटिव पॉजिटिव करने के बाद, वो लोग दोस्तों अपना नॉर्मलाइजेशन मार्क्स यहाँ से निकाल लेंगे। कैसे, 0.94 आपने निकाला स्टैंडर्ड डेविएशन S2 अपन S1 का मान, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर है आपकी रो मार्क्स आपका कितना है। अगर आपके 100 नंबर है तो यहाँ पर आपको 100 लिखना है माइनस 118। 118 क्यों क्यों करना है, क्योंकि 28 तारीख का जो एवरेज मार्क्स है कितना है दोस्तों, 118 है। प्लस क्या करना है, 120। 120 क्या है, बेस शिफ्ट का एवरेज। क्या है, बेस शिफ्ट का एवरेज। तो आपको समझ में आ गया, S2 अपन S1 यहाँ से निकालते हैं, ऐसे निकाला जाता है। आपको यहाँ पर लिखना है बेस शिफ्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन बटे जिसका नॉर्मलाइजेशन निकालना है उस शिफ्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके बाद आपको रॉ मार्क्स माइनस जिस शिफ्ट का आप लोग नॉर्मलाइजेशन निकाल रहे हैं उसका एवरेज मार्क्स प्लस बेस शिफ्ट का एवरेज मार्क्स, ये होता है इसका। बाकी डिटेल्स में दोस्तों वीडियो आया था दोपहर को, वहां पर देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ टाइम बहुत लग जाएगा। तो यहाँ पर 28 तारीख वाले दोनों शिफ्ट के बंदे आप लोग यहीं से इस फॉर्मूला पे अपने रॉ मार्क्स रखिए, कैलकुलेशन करके आप निकालिए। उसके बाद आपको कमेंट करना है कि आप इस शिफ्ट के हैं, इस तारीख की इस शिफ्ट से हैं, रॉ मार्क्स आपके इतने थे और नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके मार्क्स इतने हो गए हैं, ये निकालना है। आगे आप लोगों को दोस्तों कट ऑफ भी देखने को मिलेगा, टेंशन मत लो। 20 तारीख के लिए दोस्तों अगर हम S2 अपन S1 निकालते हैं तो ये आता है 1.04, ये सेकंड शिफ्ट के लिए है। और आपको नॉर्मलाइजेशन स्कोर इस फॉर्मूला से निकालना है। यहाँ पर आपको रॉ मार्क्स अपने रखने हैं और आपको निकाल लेना है। उसके बाद दोस्तों 20 की अगर फर्स्ट शिफ्ट की बात करते हैं तो आपको S2 अपन S1 का मान 1.07 रखना है। ये फॉर्मूला पर आपको अपना रॉ मार्क्स रख देना है। 20 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट वालों का यहाँ पर नॉर्मलाइज्ड मार्क निकल आएगा। 19 तारीख की बात करते हैं तो दोनों शिफ्ट का दोस्तों डाटा एक समान निकला, हमने निकाला है। तो दोनों शिफ्ट के लिए जो स्टैंडर्ड डेविएशन का अनुपात होगा वो 1.13 होगा। तो 19 तारीख की दोनों शिफ्ट के लोग इस फॉर्मूले पर अपना रॉ मार्क्स रख दीजिए। आपका स्टैंडर्ड डेविएशन रखने के बाद, रॉ मार्क्स रखने के बाद आपका निकल आएगा कि आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने नंबर हो रहे हैं। ठीक है, सबके पास अभी सारे शिफ्ट के सभी बंदों के पास अपने अपने नॉर्मलाइजेशन स्कोर आ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ सब लोगों ने निकाल लिया होगा। वीडियो को रोक करके आगे दोस्तों यहाँ पर देखते हैं नोट। क्या है नोट, नॉर्मलाइजेशन के बाद की कट ऑफ अनरिजर्व की हमेशा सबसे सरल शिफ्ट यानी कि बेस शिफ्ट की एवरेज मार्क्स जो आते हैं उससे अधिक होती है। यानी कि दोस्तों सबसे सरल शिफ्ट का एवरेज मार्क्स कितना है, 120 है। तो इससे लगभग 10 से 12 नंबर आपकी जो कट ऑफ जाएगी फाइनल, वो जाएगी ही जाएगी। अब सभी शिफ्ट लोगों ने नॉर्मलाइजेशन निकाल लिया होगा तो सबको आइडिया हो गया होगा कि 115 वाला 140 पहुंच जा रहा है। तो टेंशन नहीं लेना है कि आपके रॉ मार्क्स 115 है तो हाईएस्ट कैसे चली गई इतनी, क्योंकि आपने नॉर्मलाइजेशन मार्क्स निकाला होगा ना, आपके ज़्यादा आ रहे होंगे। ठीक है, तो सभी लोग अपना नॉर्मलाइजेशन नंबर निकाल लें दोस्तों। अब यहाँ पर फाइनली बात करेंगे हम लोग की क्या कट ऑफ बनी है। तो टोटल पोस्ट इस बार दोस्तों 608 हैं। पिछली बार दोस्तों 2018 में 2700 से अधिक वैकेंसी थी। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी 2021 की आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन का स्कोर लगभग आपको पता है कि लगभग कितना नॉर्मलाइजेशन स्कोर रहेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जनरल यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी 2018 2700 वैकेंसी थी, तो 2018 में 128 जनरल की गई थी। तो 2021 में 608 पोस्ट हैं। और जैसा आप लोगों ने एनालिसिस करवाया है उसके आधार पर अगर आपके नॉर्मलाइजेशन स्कोर दोस्तों 130 से 140 के बीच में आ रहे हैं तो आप अच्छी जगह पर हैं, इंतजार करिए। नई खबर आपको, अच्छी खबर देखने को मिल सकती है। ओबीसी की बात करते हैं दोस्तों तो पिछली बार 105 थी, लेकिन दोस्तों इस बार नहीं जाएगी 105, 608 पोस्ट हैं सिर्फ। तो आपकी जो कट ऑफ है दोस्तों वो 120 से लेकर 130 के आसपास नॉर्मलाइजेशन के बाद इतनी कट ऑफ जा सकती है। कितनी, 120 से 130। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो पिछली वाली दोस्तों वैकेंसी में ईडब्ल्यूएस नहीं था। इस बार दोस्तों ईडब्ल्यूएस 117 से 125 नंबर लगभग जाएगी, क्योंकि अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं अलग अलग, आप चाहे सीजीएल में ले लीजिए, उसके अलावा अगर आप लेना है तो
मैं किसका उदाहरण आप लोगों को बता दूं, एसएससी जेई का ही उदाहरण मैं आप लोगों को बता देता हूं। वहां पर ले लीजिए, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ दोस्तों ओबीसी से कम जा रही है। आपका दिल्ली मेट्रो का देखेंगे, वहां पर भी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कम थी ओबीसी से, तो लगभग 117 से 125 हम मान सकते हैं। ये दोस्तों नॉर्मलाइजेशन है। नॉर्मलाइजेशन की बात की है, टेंशन मत लेना। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं एससी कैटेगरी की। तो पिछली बार 67 थी, क्यों? क्योंकि दोस्तों एससी की वैकेंसी पिछली बार बहुत ज़्यादा थी, और टोटल दोस्तों 2700 वैकेंसी थी। इस बार है दोस्तों एससी की लगभग 100 कुछ वैकेंसी हैं, 608 पोस्ट में। तो 105 से 115 नंबर तक जाने की उम्मीद है, टेंशन नहीं लेना है। 608 वैकेंसी हैं, बहुत लोगों ने पेपर दिया है। 105 से 115 नंबर जा सकती है। एसटी कैटेगरी की दोस्तों 72 नंबर पिछली बार गई थी। इस बार दोस्तों आपको 100 से 110 नंबर तक एससी एसटी कैटेगरी की आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है नॉर्मलाइजेशन के बाद। वीडियो को जरूर दोस्तों लाइक कीजिए, बहुत मेहनत किया है मैंने आप लोगों के लिए। आपको भी पता है, वीडियो देखकर उम्मीद लग गई होगी कि कितना मैंने मेहनत करी होगी। गाइज, इससे कम की उम्मीद नहीं करना, मैं सच कह रहा हूं दोस्तों, इससे कम की उम्मीद नहीं करना। 130 से 140 अनरिजर्व। अगर आप लोगों का दिया गया डाटा सही है तो कट ऑफ इससे कम नहीं जाएगी। मैं 100% लिख के दे सकता हूं दोस्तों, आपकी कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जाएगी अगर आपने सही डाटा दिया है। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों ने वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दबा के शेयर कीजिएगा। नॉर्मलाइजेशन का पूरा प्रोसेस अगर देखना है, कैसे मैंने डाटा निकाला है, तो दोपहर का वीडियो देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। मिलते हैं इसी तरह के अमेजिंग वीडियो के साथ फिर अगले दिन।